नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंच के वहां के संतों से माफी मांग रहे हैं, वहां के संतों से क्षमा मांग रहे हैं। और क्षमा क्यों मांग रहे हैं कि 2015 में काशी में जो भूल हुई, वहां के संतों के ऊपर जो गुंडागर्दी की है अखिलेश यादव, उस बात को लेकर उस लाठी चार्ज के लिए माफी मांग रहे हैं। आज से कुछ 5 साल पहले 2015 में काशी में जब वहां के संतों के ऊपर गुंडागर्दी की गई, वहां पे लाठी चार्ज किया गया, वहां पे जो स्वामी थे, जिन स्वामी का नाम था अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी, और उनके शिष्य के हाथ से गणपति बप्पा की मूर्ति छीनकर जबरदस्ती अपनी मर्जी से वहां के प्रशासन ने कहीं भी जाकर मूर्ति को स्थापित कर दिया। ये उस वक्त की बात है, काशी 2015 की। उस बात के लिए आज चुनाव के कुछ दिन रह गए, चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव आते ही अखिलेश यादव को अपनी भूल याद आ गई, अपनी गलती याद आ गई। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों कि जहां 2015 में की गई गलती संतों का लाठी चार्ज याद है, पर क्यों कार सेवकों के ऊपर उस नरसंहार को भूल गया अखिलेश यादव? क्यों अखिलेश यादव को वो नरसंहार याद नहीं है? क्यों कार सेवकों की हत्याएं याद नहीं है? क्यों याद नहीं है कि कार सेवकों को किस तरीके से बेरहमी से मारा गया था? क्यों भूल गया कि कितनी माताओं की गोदें उजाड़ी गई थी, कितनी सुहागन औरतों को विधवा बनाया गया था, और सिर्फ एक ऑर्डर की वजह से, क्योंकि मुलायम सिंह जी जो तत्कालीन उस वक्त मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोला था कि हमारे बाबरी मस्जिद जो विवादित स्थल है, उस पे एक परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, मैं लेकर चलूंगी आज आपको इतिहास में, क्योंकि आज इतिहास की बातें इसलिए उठकर आती है दोस्तों, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने संतों से हरिद्वार में जाके माफी मांग ली, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव आते ही उनको अपनी गलती महसूस होने लगी, या शायद उनको पता चल गया कि ये भी एक वोट बैंक है। शायद उनको पता चल गया कि अभी हिंदू थोड़े जागरूक हो रहे हैं। तो चलो एक बार भगवाधारी संतों के ऊपर गोली दिया जाए, संतों को लॉलीपॉप दिया जाए, और वो लॉलीपॉप होगा माफी का, क्षमा का। और कहते हैं उन्होंने माफी भी दे दी, क्षमा भी मांग लिया। दोस्तों, ये बात अगर आपको याद होगा कार सेवकों के साथ आखिर क्या हुआ था। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और राम मंदिर बन रहा है और सब लोग खुश है। लेकिन जो खुश है, जो चकाचौंध है, जो उनको पता है कि हर्ष है, उल्लास है, मंदिर बन रही है, योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या बस इतना ही काफी है हमारे लिए जानना? या हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि ये जो चांदी और सोने की नींव जो रखी जा रही है इस अयोध्या राम मंदिर के ऊपर, इस नींव के तले कई कार सेवकों की खून रक्त रंजित है, ये खून से सना हुआ है, ये जगह खून से सना हुआ है, कार सेवकों के खून से। हम क्या बलिदान भूल जाएं? क्या हम बलिदान भूल जाएं उन बंधुओं का जिन्होंने अपनी जवानी और अपनी जिंदगी दोनों गंवा दी? दोस्तों, बात है लगभग 1992 की। अगर आपको याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी और उनको पकड़ के उनकी रथ यात्रा को रोका भी गया था और उनको गिरफ्तार भी किया गया था। ये बात है कुछ 1992 की, 1990 की, माफ़ी चाहूँगी। और उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और ये हाई कोर्ट की डिसीजन की बात भी नहीं थी, संघों का एक बुलावा आया था, और उस बुलावे में बिना कुछ सोचे समझे हजारों और लाखों की तादाद में कार सेवक राम धुन और जय श्री राम के उद्घोष करते हुए अपने काफिला लेकर निकल पड़े थे। एक तरफ जहाँ पे ठीक इस कांड से 2 दिन पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ को रोका गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, फिर भी ये जोश, ये जुनून कम नहीं हुआ था, काफिला रुकी नहीं थी, वहां पहुंचे थे। लेकिन वहीं पे प्रशासन की जो राजनीति थी, जो प्रशासन की जो सोच थी, उनकी जो मानसिकता थी, उन सब से परे ये राम धुन में चले कार सेवक हर चीज से परे, हर चीज से अज्ञात, सिर्फ और सिर्फ काफिला लेकर बढ़ रहे थे आगे। वहां पे सिर्फ इतना एक प्रशासन और मुलायम सिंह का सिर्फ इतना कहना था कि जो वहाँ पे विवादित स्थल है, जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद है उनका, उस बाबरी मस्जिद पर एक चिड़िया, एक परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। और ये
घटना है और इस घटना के बाद से आज तक मुलायम सिंह जी को मुल्ला और मौलवी मुलायम सिंह कह के पुकारा जाता है। दोस्तों उस वक्त अगर आपको याद होगा, आज के वक्त भी कई ऐसे उस वक्त के कई ऐसे रिपोर्ट्स थे, कई ऐसे पत्रिकाएं निकली हैं जो इस तथ्य को साक्ष्य करती है, जिससे ये पता चलता है कि उस वक्त भी अगर आप आज के चकाचौंध को याद रखते हैं, चकाचौंध के बारे में सोचते हैं, तो आपको याद करना होगा कोठारी ब्रदर्स को, कोठारी बंधुओं को। कोठारी बंधु जिन्होंने कलकत्ता से बनारस तक तो आए, और ये वही कोठारी बंधु हैं जिन्होंने सबसे पहले विवादित गुंबद पे जाकर अपना भगवा का झंडा लहराया। लेकिन ठीक उसी 2 दिन के बाद जैसे बातें बढ़ती गईं, जहाँ पे संघ एक तरफ जहाँ पे बैठक हो रही थी, मंच पे कुछ नेतागण आके अपनी बातों को रख रहे थे, वहीं पे कुछ पहुंच गए थे गुंबद पे, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर। वहां पर जाकर श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, श्री राम और रामलला की बातों के बारे में बता रहे थे। वहां पर जाकर धीरे धीरे जैसे तादाद बढ़ती गई, पहले तो पुलिस ने आंसू के गोले बरसाए, लेकिन ठीक कुछ टाइम के बाद उन्होंने बंदूक और गोलीबाजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। बिना कुछ सोचे सीआरपीएफ के जवानों ने भी गोलियां चलाई और कई बेकसूर, उस दिन भी लगभग 11 बेकसूर 11 कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई। उस दिन सब कुछ शांति थी, सन्नाटा था, कहीं भी कोई, लेकिन ये वो सन्नाटा कोई एक खत्म होने वाली सन्नाटा नहीं थी, वो तूफान से पहले आने वाली सन्नाटा थी दोस्तों। क्योंकि ठीक 2 दिनों के बाद ये काफिला और भारी मात्रा में काफिला तादाद आगे बढ़ा। वहीं पे काफिला जब आई तो वहाँ पे मुलायम सिंह जी का भाई सीधा आदेश था, क्योंकि 11 मौतें, और ये उनका मन नहीं भरा था। 11 मौतें काफ़ी नहीं थी। थे कौन कार सेवक? वो वही जो सिर्फ यूँ श्री राम कहते हुए पागलों की तरह चले आ रहे थे। और क्यों कह रहे थे? जहाँ पे एक तरफ मुल्ला मुलायम सिंह कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कार सेवक श्री राम का धुन गा रहे हैं। ये कैसे बर्दाश्त होता हमारे मुलायम सिंह जी से? और बस इस वजह से जब बिना कुछ किए चुपचाप राम धुन गाते हुए एक तरफ काफिला लेकर चुपचाप बिना किसी शस्त्र के निहत्थे कार सेवक चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हुए थे। और ये मैं नहीं कह रही, ये उस वक्त की पत्रिका, उस वक्त अगर आपने देखा हो, उस वक्त अगर मैं आपको बोलूँगी युद्ध की अयोध्या, युद्ध में अयोध्या एक किताब है जो हेमंत शर्मा जी ने लिखा है, और उसमें उन्होंने जो प्रशासन ने गोल गोल बातें की हैं, उन सारी गोल गोल बातों की पोल खोल के रखती है इनकी ये किताब, ये पत्रिका, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि किस तरीके से प्रशासन ने के ऑर्डर पर, प्रशासन के परमिशन पर निहत्थों कार सेवक के ऊपर गोलियां दागी गई। और इतना ही नहीं, एक सीआरपीएफ ने जाके जिन्होंने भगवा का झंडा लहराया था, जिन्होंने जाकर उस गुंबद पे जाकर झंडा लहराया था, कोठारी बंधुओं को घर से निकाल कर, घर से घसीट कर बाहर लेकर आए और उनके सर पे गोली दागी। और जब छोटे भाई को मरता हुआ देखकर कोठारी भाई को रहा नहीं गया, तो बड़े भाई, जिनका मैं नाम भी बता दूं, शायद आप लोगों को जिनको नाम जानकारी नहीं होगी उन्हें ये नाम जानना बहुत ज़रूरी है। इनका एक का नाम था शरद कोठारी और दूसरे का नाम था राम कुमार कोठारी। छोटे भाई को तड़पता देख के बड़े भाई को चैन नहीं मिला, बड़े भाई को रहा नहीं गया, वो भी कूद पड़े। लेकिन अंत में क्या हुआ? उनके भी सर पे गोली दाग दी गई, उनके गले पे गोली दाग दी गई, उनको मार दिया गया, उन्हें भी मौत की घाट उतार दी गई। लगभग 40 से भी ज़्यादा कार सेवकों ने अपने प्राण त्यागे। इसके बाद भी मुलायम सिंह जी को चैन नहीं मिला। मुलायम सिंह जी को इस बात की भी डर था, इस बात का भी खौफ था कि कहीं ये बात आग की तरफ फैल न जाए। अलग बात है कि घर में रुदाल चल रहा है, ये अलग बात है, पूरी तरीके से अयोध्या में सन्नाटा था, मौत की रुदाल थी, हर तरफ माएँ और विधवाएँ रो रही थी, बहनों ने अपने भाई को खोया था, रामलला ने अपने भक्तों को खोया था, लेकिन फिर भी एक सन्नाटा था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उस दिन भी 3 दिन तक अखबार घर घर तक पहुंचने नहीं दिया। 3 दिन तक कहीं भी कोई खबर छपने नहीं दी। और इस वजह से, लेकिन आज भी उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, वो इस बात को आज भी मानने को तैयार नहीं है। और ये इस बात का साक्ष्य है, इस बात का गवाह है कि आज भी अखिलेश यादव हरिद्वार में जाकर 2015 में जो गुंडागर्दी हुई थी, जो लाठीचार्ज संतों पे किया गया था, उस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन अगर उनसे कोई सवाल पूछता है कि आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले आपने 1992 में जो हुआ, उसके लिए माफ़ी कौन मांगेगा?
उसके लिए क्षमा कौन मांगेगा? आखिर ये कार सेवकों पर माफी कब मांगेंगे? विवादित स्थल पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इस बात की जो लेकर एक आपके एक स्टेटमेंट को लेकर जो इतने कार सेवकों ने जान गंवाई, जो इस खून से सनी आज भी एक ऐसे भी युवक वहां पे जो मिसाल है, जिनकी मैं कहूँ कि जिनके बारे में आज भी गलियां, आज अयोध्या की गली गली चीखती है, उनके बलिदान को बिना याद किए अयोध्या मंदिर में दिया मत जलाइएगा। एक ऐसा भी युवक था जो गोली खाते हुए मरते दम तक भी अपने खून से सड़क पर सीताराम लिखकर मर गया। और साथ में आज भी दोस्तों ये सस्पिशियस है, लोग आज भी इस पर चर्चा करते हैं कि वो मरने वाले युवक का नाम सीताराम था या मरते वक्त भी वो श्री राम के स्मरण कर रहा था। लेकिन वो मरते दम तक सीताराम को स्मरण तो कर रहे थे, लेकिन क्या आपको याद है, क्या आपको ज्ञात है कि अयोध्या की मंदिर की जो चकाचौंध, जो आज जहाँ पे अरबों रुपए चांदी सोना डोनेट हो रहे हैं, रामलला के भक्त खुशी से श्रद्धा अनुसार भेंट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे राजनीति फिर से सियासत गहमा गहमी बढ़ रही है, क्योंकि यूपी में फिर चुनाव आने वाले हैं। अखिलेश यादव अपने चुनाव को लेकर इतने ज़्यादा उत्तेजित हैं कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार तो पहुंच गए, लेकिन उनको 2015 के किए गए कारनामों पर माफ़ी मांगते हुए हिचकी नहीं आई। लेकिन एक बार भी उन्हें अपने पिताजी के कर्मों का जरा सा भी संज्ञान लेने का सोचा भी नहीं, जिक्र भी नहीं किया, ख्याल भी नहीं आया। ऐसा क्यों अखिलेश यादव जी? जवाब देना होगा, क्योंकि हमें जवाब चाहिए, क्योंकि इतने कार सेवक जो मरे उनका जवाब कौन देगा? उनकी आहुति, उनका बलिदान हम हिंदुओं को हमेशा याद रखना होगा। मुझे याद है, क्या आपको याद है? जय हिंद, वंदे मातरम।